Dear teachers, Assalamu alaikum. You are warmly welcome to Javed Publishers. इस वीडियो में हम किड्स अल्फ़ाबेट बुक का पेज नंबर 19 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है लेटर एन। इस लेसन में हमारे ऐसे लॉज हैं कि बच्चा एन की साउंड को पहचान ले, इसके साथ साथ बच्चा एन की शेप को पहचान ले और उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके जो एन से स्टार्ट होते हैं। डियर टीचर्स, अपने लेसन का आगाज़ अस्सलाम वालेकुम से करें। आप लोग ये सोचते होंगे कि हर लेसन का आगाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी से ही क्यों करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से बच्चे की जो अटेंशन डिफरेंट जगहों पर होती है उसको हम एक जगह पर ले आते हैं, लेसन में उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, बच्चा पूरे फोकस से हमारी बात सुनना शुरू कर देता है। इसलिए हम हर लेसन का आगाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी से करते हैं। तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी करते हुए लेटर एन के फ्लैश कार्ड दिखाइए। यहाँ आप लेटर एन में नोज़ का फ्लैश कार्ड भी दिखा सकते हैं, एन फॉर नोज़, और साथ साथ एन फॉर नेट का फ्लैश कार्ड भी दिखाकर बच्चों से पूछें कि ये क्या चीज़ है और बच्चों से इनके स्टार्टिंग साउंड के बारे में पूछें, तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्या बच्चों को एन के इनिशियल साउंड के बारे में पता है या नहीं। डियर टीचर्स, सबसे पहले हम बच्चों को एन के साउंड के बारे में टीच करेंगे। तो एन के साउंड को टीच करने के लिए आप उन रियल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको बड़े इजीली अवेलेबल हों। यहाँ पे आप नूडल ले सकते हैं, नैपकिन ले सकते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट में से ही नोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों से पूछिए, उनको चीज़ें दिखाइए कि उनके सामने डिस्प्ले कीजिए और उनसे पूछें कि ये क्या है। बच्चे आपको जवाब देंगे। जब वो आपको जवाब देंगे नूडल है, तो आप एन के साउंड पे एम्फसाइज करें, न न नूडल। इसी तरह आप नैपकिन के हवाले से सवाल करें बच्चों को दिखाकर कि व्हाट इज़ दिस। बच्चे आपको जवाब देंगे। कोई उसको रुमाल कह सकता है, कोई डिफरेंट आंसर्स उसको कह सकते हैं, हैंकरचीफ भी बोल सकते हैं बच्चे उसको। तो आप उसको बताएं कि न न नैपकिन है। इसके बाद आप बच्चों की तवज्जो नोज़ की तरफ ले लाएं, न न नोज़। इसी तरह आप बच्चों को साउंड के बारे में बताइए कि एन का साउंड न है। ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद आप बच्चे को एन का साउंड बार बार रिपीट करें, एन न न, एन न न, एन न न। ऐसे जब आप साउंड रिपीट कर रहे होंगे तो बच्चों को अपने पीछे रिपीट करने को कहिए ताकि बच्चे एन के साउंड से फेमिलियर हो सकें। इसके बाद आप बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पिक्चर कार्ड दिखा सकते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ों की पिक्चर्स हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर कार्ड है जिसमें इंक पॉट है, मैंगो है, नट्स हैं और नेट है। तो ये पिक्चर कार्ड दिखाकर आप बच्चों से पूछ सकती हैं कि अब मुझे बताएं कि इनमें से एन न साउंड वाले कौन से वर्ड्स हैं। बच्चे आपको उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि एन न से कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। अगर वो इन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते तो आप उनको खुद गाइड कीजिए। यकीनन वो इंक पॉट और मैंगो को आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि ये पिछले लेसन में वो पढ़ चुके हैं। तो आप उनको नट और नेट के बारे में गाइड करें और फिर साथ ही साथ जब आप नट और नेट के बारे में गाइड कर रहे होंगे तो अगेन आप साउंड पे एम्फसाइज करें, न न नट, न न नेट, ताकि बच्चा एन के साउंड को अगेन रिकग्नाइज कर सके। अब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बच्चों के सामने रखें, जैसे कि आप बियर रख सकते हैं, आप इंक पॉट रख सकते हैं, साथ साथ आप वो ऑब्जेक्ट्स भी रखें जो एन से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमने शुरू में नूडल और नैपकिन यूज़ किए थे। तो ये चार ऑब्जेक्ट्स आप सामने रखें और फिर बच्चों से पूछें कि अब मुझे बताओ कि एन से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट कौन से हैं। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकेंगे कि क्या बच्चों ने आइडेंटिफिकेशन सीख ली है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स एन से स्टार्ट होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एन से स्टार्ट नहीं होते। जैसा कि आपने देखा कि हमने बच्चों को एन के साउंड सिखा दिया, अब हमने बच्चों को एन की शेप सिखानी है। तो हम एन की शेप सिखाने के लिए सबसे पहले एक ब्लॉक ले लेंगे जो कि लेटर एन का ब्लॉक होगा। उस ब्लॉक को हम बच्चे को दिखा कर कहेंगे कि ये लेटर एन ब्लॉक है। इस पे देखें, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन ऐसे लिखते हैं। देखो बच्चों गौर से कि एन कैसे लिखते हैं।
अब आप बच्चों से पूछें क्या उनको समझ आया कि एन कैसे लिखते हैं। आपने देखा ये एन कैसे लिखा हुआ है, इस पे एन कैसे लिखा है। बच्चों की तवज्जो लेटर एन की तरफ लेके जाइए। इसके बाद आप बच्चों की मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए वाइट बोर्ड के ऊपर लेटर एन ड्रॉ करें, ताकि बच्चे के सामने जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो सीखेगा कि इसको लिखते कैसे हैं। ड्रॉ अ स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम द फर्स्ट रेड लाइन टू द सेकेंड ब्लू लाइन। नाउ गो टू द फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द स्टैंडिंग लाइन and draw a slanting line till the second blue line towards the right. Now again draw a standing line. This is letter N. Dear teachers, अब आप बच्चों से बुक का पेज नंबर 19 ओपन करवाइए और बच्चों का फुल इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चनिंग करें, ताकि वो इस नतीजे पे पहुंच सकें कि ये क्या चीज़ है। वाओ, इज इट अ हाउस? क्या ये घर है बच्चों? और इसमें देखो, इसमें तो 2 अंडे भी पड़े हुए हैं। क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है? ये तो चू चू करती हुई चिड़िया का घर है, और इस घर के अंदर जो 2 अंडे पड़े हैं ये भी चिड़िया के अंडे हैं। देखो तो ये घर किस चीज से बना हुआ है? छोटी छोटी टहनियों से बना हुआ है। चिड़िया ने ये छोटी छोटी टहनियाँ बहुत मेहनत से जमा करके ये घर बनाया है। हमें भी बच्चों मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करना अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने कभी घर देखा हुआ है? सोचो सोचो, कभी तो ये घर आपने देखा था, लेकिन कहाँ देखा था? ये घर आप लोगों ने दरख्तों पे देखा था। चिड़िया अपना घोंसला दरख्तों पे बनाती है, और ये जो घर है ना, इसको घोंसला कहते हैं। उर्दू में घोंसला, और इंग्लिश में बताएं मुझे, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड, इंग्लिश में इसको नेस्ट कहते हैं। और आज हम इसी को पढ़ेंगे। एन फॉर नेस्ट, न नेस्ट। अच्छा मुझे ये तो बताओ, क्या आपने कभी चिड़िया के अंडे खाए हैं? ये वाले अंडे हम नहीं खाते, हम तो मुर्गी के अंडे खाते हैं। ये तो चिड़िया के अंडे हैं। चिड़िया अपने अंडे अपने घोंसले में ही देती है, नेस्ट में ही ले करती है एग्स, और वो नेस्ट में ही रहते हैं। और आपको पता है, चिड़िया दूर दूर से दाना ढूंढ ढूंढ के अपने बच्चों के लिए लाती है और उनको घोंसले में खिलाती है। छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों को चिड़िया दाना खिलाती है। तो हमने क्या पढ़ा आज? एन फॉर नेस्ट, न नेस्ट। डियर टीचर्स, जावेद पब्लिशर्स की तरफ से एलईडी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए बच्चों में डिस्कशन जनरेट करें। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ दिस, वेयर इट इज़ फाउंड, ये किसका घर है, ये कहाँ पे देखा था आपने, ये किस चीज़ से बना है। इस किस्म के सवालात करते हुए आप एक भरपूर किस्म की डिस्कशन जनरेट करें, जिसके ज़रिए आप बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। डियर टीचर्स, पेज नंबर 46 ऑफ किड्स इंग्लिश एक्टिविटी एंड राइटिंग बुक 3+ का इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को रिटर्न वर्क करवा सकती हैं, जिसपे उन्होंने विद डॉटेड लाइन और विदाउट डॉटेड लाइन लेटर एन लिखना है। इसके बाद आप होमवर्क में बच्चों को पेज नंबर 45 दे सकती हैं, जिसमें उन्होंने नेस्ट की ब्यूटीफुल पिक्चर में कलर देने हैं। इसके साथ साथ आप उनकी डायरी में वो सब क्वेश्चंस लिख सकती हैं जो कि मैंने आपको एलईडी प्रोजेक्शन के लिए बताए, ताकि जब वो इस नेस्ट में कलरिंग कर रहे हों तो पेरेंट्स उनसे यही क्वेश्चनिंग करके उनकी थिंकिंग स्किल्स को दोबारा से ट्रिगर कर सकें। डियर टीचर्स, जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट्स का इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों की लेटर एन की असेसमेंट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद अस। टेक केयर। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।